Hello everyone and welcome to my YouTube channel Psychogyan. Friends, I was busy making video for the another playlist on my channel which is on Baron. That's why I couldn't upload more videos on this playlist. But here I am with yet another chapter from BPCC 101 which is our chapter 2. अगर आप चैप्टर 1 देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारी इस प्लेलिस्ट में. The name of this chapter is Nature and Scope of Psychology. यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है. पहले इंट्रोडक्शन है, फिर साइकोलॉजी, इट्स रिलेशन टू अदर फील्ड्स साइंसेस, देन नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. इतने सारे सब फील्ड्स हैं साइकोलॉजी के, इवन और भी हैं, लेकिन ये प्रोमिनेंट वंस हैं जो यहाँ पर डिस्कस हुए हैं. देन we'll discuss about psychology in India, traditional and modern. These are the topics of this chapter. Now let's see them in detail. Starting with 2.2, psychology, its relation to other fields or sciences. So this topic is psychology, its relation to other fields or sciences. अब पिछले चैप्टर में हमने ये देखा था कि साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरल साइंस बाकी जो और साइंसेज हैं जैसे फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, उनसे काफी सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करता है. और जैसे बाकी साइंसेज हैं जो ऐसी टेक्निक्स डेवलप करते हैं ताकि लोगों को डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी हो सके, उसी तरह से साइकोलॉजी भी एज अ साइंस ऐसे एप्लीकेशंस डेवलप करता है सो दैट इट कैन हेल्प पीपल सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड नहीं रहना चाहिए साइकोलॉजी को, बल्कि उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होना चाहिए. पहली बात तो ये है कि साइकोलॉजिस्ट का एम सिर्फ ये नहीं है कि अगर किसी को कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो उसको हम मैनेज करें. उनका एम ये भी होता है कि किसी को मेंटल हेल्थ इशू आना ही नहीं चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस. दूसरी बात, आज की डेट में कोई भी साइंस ऐसा नहीं है दैट कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑन इट्स ओन. हर साइंस को दूसरे साइंस की हेल्प की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्टर एक हार्ट पेशेंट की लाइफ बचाना चाहता है तो उसको फिजिक्स की मदद लेनी होगी टू यूज टेक्निक्स सच एज पेस मेकर्स और अदर डायग्नोस्टिक टूल्स टू सेव अ पेशेंट्स लाइफ. एंड दिस इज नोन एज ट्रांजैक्शनलिज्म. के जो भी साइंसेज हैं वो एक साथ आते हैं, दे कम टुगेदर एंड जॉइंटली हैंडल इश्यूज. And due to such interactions, different new disciplines have emerged like biophysics, biochemistry, geophysics, etc. अब जब भी किसी एक फील्ड ऑफ साइंस में डेवलपमेंट होता है तो वो दूसरे फील्ड ऑफ साइंस को भी इम्पैक्ट करता है. ये जो भी साइंस के फील्ड्स हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या कोई भी और हो गया, दे डोंट वर्क इन आइसोलेशन. ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में नहीं काम करते हैं कि यहाँ पे आके फिजिक्स की बाउंड्री खत्म हो जाती है और यहाँ से केमिस्ट्री की शुरू होती है. ऐसा कुछ नहीं है. आज की डेट में सारे साइंसेस एक साथ मिलकर एक कंबाइंड एफर्ट के थ्रू काफी सारे ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लेकर आते हैं दैट कैन मेक आवर लाइफ इजियर. Similarly, psychology has also got influenced by fields such as genetics, physiology, neurology, medicine, physics, chemistry, cybernetics, and other sciences. So it is important for us to examine the relationship of psychology with certain other sciences. For this person, we may group other sciences in the following categories: biological sciences, physical sciences, medical sciences, and social sciences. Now let's try and understand nature and scope of psychology. अब ये चीज तो हम पहले ही देख चुके हैं कि psychology is the study of behavior. But now we will also try and understand that broadly all sciences have two branches. One, the basic or academic branch, and the other applied. तो एक तो होता है जो हमारा academic theoretical branch होता है जिसमें हम basically theories develop करते हैं और लिटरेचर से रिलेटेड होती हैं ये सब चीजें. दूसरा होता है एप्लीकेशन, कि जो हमने थ्योरीज डेवलप की हैं, जो हमें अभी तक हमारी जो भी फाइंडिंग्स रही हैं, उसको हम आगे कैसे रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं सो दैट इट कैन सॉल्व बिहेवियरल इश्यूज ऑफ पीपल. यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में
जब न्यूटन ने पूछा व्हाई डज द एप्पल फॉल ऑन ग्राउंड, तो इसका आंसर न्यूटन ने थ्योरी के थ्रू फाइंड आउट किया। बट उसके बाद ग्रेविटी का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है और उससे हम कैसे अपने टास्क्स को और इजी कर सकते हैं, दैट वाज द पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन साइड ऑफ द साइंस। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये एप्लीकेशन और थ्योरी बिल्कुल अलग अलग चलते हैं। इनफैक्ट आफ्टर अ पॉइंट ये दोनों फील्ड्स आपस में कन्वर्ज हो जाती हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू परमेश्वरन एंड बीना, psychology may be broadly classified into general psychology and differential psychology. The former one, that is the general psychology, is concerned with the investigation of generalities and similarities in behavior, especially among the normal adults, while the latter, which is differential psychology, has been primarily concerned with the observation, measurement, and explanation of individual differences. So according to Parameshwaran and Veena, साइकोलॉजी के मेनली दो ब्रांचेस थे, जनरल साइकोलॉजी एंड डिफरेंशियल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी में जनरल इन्वेस्टिगेशंस थी, जिसमें हमने ये देखा कि डिफरेंट लोगों के बिहेवियर्स में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, क्या जनरल फैक्टर होते हैं। और डिफरेंशियल साइकोलॉजी में थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स हमने ये समझने की कोशिश की कि लोगों के बिहेवियर में क्या डिफरेंसेस होते हैं और वो क्यों होते हैं। दो लोग बिल्कुल एक तरह से क्यों नहीं बिहेव करते हैं, इवन इफ दे आर आइडेंटिकल ट्विंस, उनके बिहेवियर में चेंजेस क्यों होते हैं। ग्रेजुअली विद टाइम ये दोनों ब्रांचेस आगे डेवलप हुए एंड दे बिकेम जनरल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। बीए के बाद जब आप आगे फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहेंगे तो एमए के टाइम पे आपको ये चूज करना पड़ता है इफ यू वांट टू स्टडी general psychology or applied psychology, depending upon whether you have more interest in the theoretical knowledge of psychology or if you wish to study the applications of psychology in real life. So here they are talking about early divisions of psychology. Initially, psychology also started with branches. So psychology started with the basic branches, experimental and non-experimental. अब नाम से ही क्लियर है, the experimental branch deals with observations, measurements, research work to understand what are the causes of things that are happening. They try to investigate how behavior changes, why it changes, how they can be controlled. On the other hand, non-experimental branch included personality, social and developmental processes. अब ये ऐसी चीजें हैं इन पे आप एक्सपेरिमेंट्स कर भी नहीं सकते हैं। अगर किसी की कोई पर्सनालिटी है, यू कैन ओनली ऑब्जर्व इट, यू कैन ओनली फाइंड आउट कि इसकी क्या पर्सनालिटी होगी जो आप थ्योरेटिकली डिराइव करेंगे, बट यू कैन नॉट पुट देम अंडर एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल सिनेरियो जिसमें कि आप उनको मैनिपुलेट कर करके उनके पर्सनालिटी के बारे में पता कर सकें। So these are basically part of pure academic branches. However, they have further sub-branches, that is developmental psychology has sub-branches like child psychology, adolescent psychology and gerontology. अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होता है कि हम जब बच्चे से लेकर बड़े होते हैं तब विद एज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइव्स वी चेंज, आर बिहेवियर चेंज, आर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज। तो ये जो चेंजेस आते हैं विद एज, इसको स्टडी हम करते हैं अंडर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं कि जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है वो देखेगा कि जो बच्चे हैं उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं। फिर एडोलेसेंस साइकोलॉजी एक अलग सब फील्ड हो गया जिसमें सिर्फ एडोलेसेंस को स्टडी किया जाएगा। देन जेरोंटोलॉजी स्टडीज अबाउट ओल्ड एज, बिहेवियरल चेंजेस एसोसिएटेड विद ओल्ड एज। अच्छा, फिर जो सोशल साइकोलॉजी है इसमें आपको अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल सोशल साइकोलॉजी, ये सब फील्ड्स मिलेंगे। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज दैट मेनली साइकोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू बेसिक एंड अप्लाइड ब्रांच। उसको आप चाहे एक्सपेरिमेंटल या नॉन एक्सपेरिमेंटल कह लीजिए या जनरल और डिफरेंशियल बोल लीजिए। बेसिकली साइकोलॉजी के दो पार्ट्स हैं, एक जो हमारे
थ्योरी से रिलेटेड होता है और एक जो उसके उस थ्योरी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है। तो इन सब फील्ड्स को क्या क्या बोला जाता है, किन किन नाम से बुलाया जाता है, वो सब यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, बट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सब फील्ड्स दिए हुए हैं, वो हम जरूर देखेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट सब फील्ड इज बायोसाइकोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। बायोसाइकोलॉजी बेसिकली क्या करता है, हमारे बिहेवियर का जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको स्टडी करता है। ऑल behavior occurs through bodily processes. The brain plays a very important role in coordinating and organizing the function of different organs of the body. Genetics, the branch of biology which deals with the nature of inheritance of different qualities, is also an important discipline from the point of view of psychology. Genetics के वजह से ही we have understood the role of heredity in determining our behavior, especially in cases of neurosis, mental retardation, psychosis, etc. Genes have also been found to be involved with intelligence levels. Role of chemical factors, especially hormones, जो हमारे endocrine glands secrete करते हैं, they have also been found to play an important role in behavior. हमारे जो इमोशनल बिहेवियर है, टेम्परामेंट है, ये सब काफी हद तक हमारे हार्मोन्स के वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब फील्ड इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब जहां पे भी कॉग्निटिव वर्ड आ जाए ना, आप ये समझ जाओ कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसकी बात हो रही है। तो जब हम मेमोरी को, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज, रीजनिंग, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो वो सब कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंडर आता है। अनदर वन इज कंपैरेटिव साइकोलॉजी। इसमें हम डिफरेंट स्पीशीज को स्टडी करते हैं और ये देखते हैं जो भी बिहेवियर है, जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, वो हर स्पीशी में कितना डिफर करता है, कितना सेम है। एंट किस तरह से अपनी कॉलोनीज में बिहेव करती हैं, हनी भी किस तरह से अपने कॉलोनीज में बिहेव करते हैं, और ह्यूमंस एक कॉलोनी में अपनी सोशल गैदरिंग में किस तरह से बिहेव करते हैं, उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो सब हम कंपैरेटिव साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे क्वीन भी अपनी टीम को डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है, उससे हमें लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ पता चला है, एंड वी हैव बीन एबल टू डेवलप वेरियस थ्योरीज बेस्ड ऑन दिस। नेक्स्ट सब फील्ड इज कल्चरल साइकोलॉजी। इसमें हम कल्चर को एज अ होल स्टडी करते हैं कि हाउ people are impacting the culture and how culture in turn is impacting the behavior, the thought patterns of people. आप जिस कल्चर को बिलोंग करते हो, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो मेंटालिटी है, वो बहुत हद तक उस कल्चर से इन्फ्लुएंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर से बिलोंग करते हो, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, तो आपकी भी एक बहुत ही आई वाली थिंकिंग होगी। लेकिन अगर आप एक कलेक्टिव कल्चर को बिलोंग करते हो, जैसा यूजुअली इंडिया में होता है, तो आपकी एक वी वाली थिंकिंग होगी कि सबको साथ लेके चलना है। नेक्स्ट सब फील्ड इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। This field investigates all aspects of psychological processes like perception, learning, and motivation. Major research method used in this field deals with controlled experiments. अब मेरी जो बैरन वाली सीरीज है, अगर वो आपने देखी होगी, तो वहां पे हमने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स को इन डिटेल डिस्कस किया है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। जो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें हम एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, ये कोई सेपरेट सब फील्ड नहीं है एज सच। ये कोई भी साइकोलॉजिस्ट होगा, कोई भी साइकोलॉजिकल सब फील्ड होगी जिसमें कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चाहते हैं, तो वो आपकी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सोशल साइकोलॉजिस्ट, अगर वो कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है टू अंडरस्टैंड सर्टेन सोशल एस्पेक्ट, तो वो एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी बन जाएगा। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी,
but it is a branch that any subfield of psychology can use to conduct experiments. Next subfield is gender psychology. In this, we try to understand the impact of genders, which is primarily male and female, on the behavior. We also try to understand the whole process, how gender is acquired, what is gender perception, what is the role of gender throughout life. ये सारी चीजें हम जेंडर साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. Another is learning psychology. Why learning occurs. हम कुछ भी सीख रहे हैं तो हम क्यों सीख रहे हैं? What is the process? What is the use? In this field, the psychologists develop theories of learning and apply the laws and principles of learning to solve variety of human problems. एक बार हमें ये समझ आ जाए कि लर्निंग कैसे हो पा रही है या ज्यादा इजीली हम लर्निंग कैसे कर सकते हैं, then we can use these to solve various learning related issues, maybe with school children or even with office going people. Next is personality psychology. This studies personality traits and dynamics. The psychologist develops theories of personality and tests for assessing personality traits. They also identify the causes and problems related to personality development. So basically किसी की क्या personality है, ऐसी personality क्यों develop हुई, personality के issues क्या क्या हैं और उनको कैसे solve कर सकते हैं, ये सब चीजें हम personality psychology के अंडर पढ़ते हैं. Next one is physiological psychology. इसमें हम bodily aspect of psychology पे focus करते हैं. How our endocrine glands impact our behavior, how our brain functions, how it impacts us as a human, how our nervous system behaves when we are in distress, or how it can make us happy or sad. ये सब चीजें हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. सेंसेशन एंड परसेप्शन साइकोलॉजी. जो भी एनवायरनमेंट से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सेंसेशन के थ्रू मिल रही है. हमें कोई टच करता है या हमें कुछ एकदम से गर्म लगता है, ठंडा लगता है, या हमें कुछ सुनाई देता है, या हमें कोई स्मेल आती है, ये सब चीजें सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमें सेंस होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है. वो जब इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है, हमारा ब्रेन उसको एक पर्टिकुलर वे में परसीव करता है. अब ये परसेप्शंस दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं. सेम सेंसरी एक्टिविटी दो लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट परसेप्शंस क्रिएट कर सकती हैं. ये परसेप्शन के बारे में अभी हमें आगे भी पढ़ना है काफी डिटेल में, तब हम ज्यादा समझेंगे. बट एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट सेंसेशन एंड परसेप्शन साइकोलॉजी डील्स with how we sense the physical information present in our environment and how our brain perceives it. That is how our brain makes a sense of this information. इस वीडियो को मैं यहीं तक रख रही हूँ because otherwise videos बहुत लंबी बन जाती हैं. In our next video, which will cover the remaining part of this chapter, we will understand more subfields of psychology. So don't forget to watch the next part of this video. And thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe if you are liking my content. Thank you so much.